हाँ भाई, करें आज क्लास स्टार्ट। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं नेल्सन मंडेला चैप्टर नंबर 2 का। अब इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आप सुन लो। पहले चैप्टर का जो टाइटल है उसका नाम है नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग टू फ्रीडम। ठीक है, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर का जो टाइटल है उसके बारे में मैं कुछ बातें आपको समझा दूं यहाँ से कि सबसे पहला काम तो आपको क्या क्या चीजें याद करनी है। यहाँ से सुन लो, याद क्या करना है वैसे याद हो जाएगा तुम्हारे पास। जब बोलने की बात आ रही है तो देखो, टाइटल जैसा नाम से स्पष्ट है, नेल्सन मंडेला। ये कौन है इसके बारे में पहले आप समझ लो। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका, एक कंट्री का नाम है। कौन सी है? साउथ अफ्रीका। ये अफ्रीका में नीचे नीचे पड़ता है साउथ अफ्रीका। इस देश में पहले ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है। ब्लैक का मतलब जानते हो तुम? काला। और प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति। ये साउथ अफ्रीका के इतिहास के पहले काले राष्ट्रपति है। अब हुआ क्या, उससे पहले कुछ बातें आप समझ लो। साउथ अफ्रीका में पहले जो वाइट जो लोग हुआ करते थे, गोरे जो लोग हुआ करते थे, केवल उन्हीं का शासन चलता था। एक तरीके से ब्लैक जो लोग होते थे ना, काले और गोरे, समझ रहे हो दोनों बातें? काले और गोरों के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर, डिफरेंट हुआ करते थे उस समय। अब जो वाइट पीपल होते थे उन लोगों की धाक थी, एक तरीके से समझो। सीधा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। उन लोगों की क्या थी? धाक थी एक तरीके से। और काले लोगों का शोषण होता था वहाँ। अब भाई आप सभी जानते हैं, जब हमारे देश के अंदर जब एक बार ब्रिटिश लोगों की धाक थी तो कुछ तो हुआ। फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्रता सेना निकल के आए। तुमने नाम सुना होगा भगत सिंह का, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, बहुत सारे नाम निकल के आए। उसी प्रकार से उन काले लोगों में से बहुत सारे लोग निकल के आए। उन सभी में सबसे ज़्यादा जो अगर योगदान रहा वो किसका था? नेल्सन मंडेला का। अब नेल्सन मंडेला जो है वो पहली बार साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, एक बार इलेक्शन हुआ। क्या हुआ बेटे? इलेक्शन। और इलेक्शन कब हुआ? डेट है 10 मई। कौन सी डेट है? 10 मई। और शायद 1994 है। क्या 1994? एक मिनट में देख लेता हूँ। 1994 है ना हमारे पास में। 10 मई 1994 की डेट है। उस दिन रिजल्ट निकल के आया कि इस साउथ अफ्रीका के अंदर पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए। और जब इनका रिजल्ट निकल के आया तो ध्यान रखना, नेल्सन मंडेला की पार्टी जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। बोलो क्या नाम है पार्टी का? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने वहां पर बहुमत प्राप्त कर लिया। बहुमत प्राप्त कर लिया तो बेटा सरकार किसकी बनेगी? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की बनेगी। और ये पार्टी है किसकी? नेल्सन मंडेला की। तो नेल्सन मंडेला पहले क्या बन गए? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। कौन सी के? साउथ अफ्रीका के। इससे पहले एक तरीके से केवल और केवल कौन लोगों का शासन था? गोरे लोगों का। जो चुने जाते थे वो कौन से लोग होते थे? गोरे लोग। पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए। डेट कौन सी है? 10 मई 1994। और सुनना बेटा, फिर उस समय पर जब हमारे पास में ये इलेक्शन हुए थे ना, तो इसमें से ये लिखा भी है साउथ अफ्रीका की पहली बार प्रेसिडेंट बना मोर देन 3 सेंचुरीज के बाद में। तो ध्यान रखना कितनी सीटें आई थी वो भी मैं बता देता हूँ। इसमें शायद 256 के समथिंग कुछ यहाँ पर सीटें आई हुई थी। इसमें 252 कितनी सीटें थी? 252। 400 में से 400 सीटों में से कितनी सीटें आई उनके पास में? 252। बहुमत मिल गया ना इसमें भाई। 400 में से अगर 201 हो जाए तो वही तो बहुमत होता है ना। तो बहुमत मिल गया कौन सी पार्टी को? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को। ANC शॉर्ट नेम है इसमें ना। तो फिर इसका मतलब नेल्सन मंडेला की पार्टी को यहाँ बहुमत मिल चुका था। और नेल्सन मंडेला की पार्टी बहुमत मिल तो समझ जाओ राष्ट्रपति कौन बनेगा? इस पार्टी का बनेगा। तो इस वजह से अफ्रीका के इतिहास में पहली बार नेल्सन मंडेला क्या बने? साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। ठीक है, ये तो हमारी सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है। हमारी टाइटल यहीं से स्टार्ट होगी, नेल्सन मंडेला है कौन? तो ये एक काले राष्ट्रपति है, पहली बार हुआ। नेल्सन मंडेला ब्लैक प्रेसिडेंट जो हुए वो पहले प्रेसिडेंट रहे थे। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें हमारे पास में कौन कौन सी बातें निकल के आ रही है। चलो स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। एक लाइन इसमें लिखी जा रही है, एक लाइन इसमें अपार्टहीड।
बेटा सबसे पहले और बातें सुन लो क्या क्या है। नेल्सन रोहिलाला मंडेला, ये नाम जो आया है वो पूरा नाम है, ध्यान रखना किसका, नेल्सन मंडेला का। नाम क्या है, नेल्सन रोहिलाला मंडेला। ये फुल नेम है किसका, नेल्सन मंडेला का। और सुन लो, आपको मैं बता दूं, जब लेखक खुद नेल्सन मंडेला है तो नेल्सन मंडेला ने अपने खुद के जीवन के ऊपर इस किताब को लिखा है, जिसका नाम क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्या नाम है इसका, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो नेल्सन मंडेला ने खुद के जीवन के ऊपर, ध्यान रखना, इस किताब को लिखा है। तो ध्यान रखना, एक तरीके से ये हमें क्या कहेगी, ऑटोबायोग्राफी। क्या कहलाएगी हमारे, ये ऑटोबायोग्राफी। क्या होती है ऑटोबायोग्राफी, इसके बारे में बता दूं। अब अपने खुद के जीवन के ऊपर लिखी गई किताब, अपने खुद के जीवन के ऊपर लिखी गई किताब क्या कहलाती है, ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, अब यहाँ अपने खुद के जीवन, किसके जीवन की बात हो रही है, नेल्सन मंडेला की, और लिखने वाला भी कौन है, इसलिए नेल्सन मंडेला की क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, इसमें सबसे जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड आ रहा है वो है, सबसे पहले टाइटल दे रखा है अपार्थाइड। क्या दिया हुआ है, अपार्थाइड। क्या है अपार्थाइड, पहले इसके बारे में समझो। इसको बोलते हैं रंग भेद। क्या बोलेंगे बेटा इसको, रंग भेद। रंग भेद समझ रहे हो, कलर के आधार पर, स्किन का जो कलर होता है उसके आधार पर क्या करना, भेद करना। ठीक है, गोरा और काला का फर्क निकालना। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना हमने कि इससे पहले जो भी राष्ट्रपति हुए थे वो कौन से थे, हमारे गोरे थे, लेकिन ये पहली बार चुना गया। तो पहली बार हमारे पास गवर्नमेंट ही पहली बार बनी है इस प्रकार से। तो देखो, पहले सबसे पहले क्या कह रहा है, अपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। एक एक वर्ड अगर तुम्हारे पास आता है, उसमें अगर प्रॉब्लम्स हो तो पहले ही बोल देना, आराम से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपार्थाइड को क्या बोला आपने, रंग भेद। रंग भेद की जो नीति है वो क्या है, एक तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था। तो अपार्थाइड क्या है, एक राजनीतिक व्यवस्था है दैट सेपरेट्स, जो अलग करती है, सेपरेट बोले तो अलग करना, दैट सेपरेट जो अलग करती है किसको, पीपल, लोगों को, किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनकी जाति के हिसाब से। रेस बोले तो जाति कह दो, या क्या कह दो, प्रजाति कह दो, कि भाई जाति या प्रजाति के आधार पर लोगों को अलग करना, ये क्या कहलाती है, अपार्थाइड की पॉलिसी है। अपार्थाइड बोले तो रंग भेद, अपना स्किन का जो कलर होता है उसके हिसाब से आप लोगों के अंदर अंतर पैदा करना, वो क्या है, अपार्थाइड है। याद रह जाएगी अपार्थाइड क्या है, रंग भेद की नीति। क्या है, कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो। यहां पर हमारे पास 3 कंट्रीज के नाम नीचे दिए जा रहे हैं। क्या आप उनमें से बता सकते हो कि सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली, उसमें हाल ही तक एक ऐसा ही राजनीतिक व्यवस्था जो थी वो व्याप्त थी, वो बताओ। तीनों में से एक नाम आपको लेना है। तो हमारे पास 3 नाम आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, साउथ अफ्रीका का, या फिर ऑस्ट्रेलिया का। तो कौन से एक में था, क्योंकि साउथ अफ्रीका में आपको पता है ना 10 मई, डेट क्या है हमारे पास में, 10 मई 1994, इस डेट को पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव हुए, और उस चुनाव में पहली बार ब्लैक प्रेसिडेंट बना कौन, नेल्सन मंडेला। तो 1994 गए हुए कितने साल हुए, मात्र अभी तक 30 साल हुए हैं। कितने साल हुए हैं, तो ज़्यादा साल तो पुराने हैं नहीं, आप देख लो है ना। तो इसका मतलब हाल तक, मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए साउथ अफ्रीका में ऐसी ही कुछ व्यवस्था जो थी वो बनी हुई थी। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने नाम सुना है किसका, अब सुन लिया होगा आप लोगों ने, नाम क्या है, नेल्सन मंडेला ना, साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट है। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, याद करो पार्टी का नाम क्या है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। किसकी पार्टी है, नेल्सन मंडेला की पार्टी है। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये नेल्सन मंडेला की पार्टी है। स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। स्पेंट, नेल्सन मंडेला ने बिताया, ए लाइफ टाइम, अपना पूरा जीवन किस में बिता दिया, फाइटिंग करने में। फाइटिंग समझ रहे हो, संघर्ष करने में, लड़ने में, किससे, अगेंस्ट अपार्थाइड। अभी बोला था अपार्थाइड मतलब, अरे अपार्थाइड का मतलब क्या होता है, रंग भेद।
तो भाई किससे लड़ने में निकाल दिया अपना सारा जीवन उन्होंने? रंग भेद की जो पॉलिसी है उसके विरुद्ध लड़ने में निकाल दिया। किसने? मंडेला ने। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन प्रिजन। तुम खुद सोचो, मंडेला को कितने साल? 30 साल। कितने साल? किसमें? जेल में बिताने पड़े। किसमें बिताने पड़े? जेल में बिताने पड़े 30 साल तो। और फाइनली फिर अंत में क्या हुआ? डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए। डेमोक्रेटिक इलेक्शन समझते हो? जिसका चुनाव किया जाए, वोट पड़े। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? जिसमें वोट पड़ते हैं। होते हैं ना अपने भी तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है। इंडिया में भी तो क्या होता है? डेमोक्रेटिक इलेक्शन, वोट देते हैं ना। तो पहली बार फाइनली अंत में डेमोक्रेटिक का मतलब लोकतांत्रिक। डेमोक्रेटिक को हिंदी में क्या बोलेंगे? लोकतांत्रिक इलेक्शंस हुए, चुनाव हुए। लोकतांत्रिक चुनाव जो है पर हेल्ड, आयोजित हुए किसमें? साउथ अफ्रीका में। कब हुए? 1994। डेट याद रह जाएगी 1994, 10 मई 1994। ये डेट याद कर लो तुम तो। क्या है डेट? 10 मई 1994। इस डेट को याद कर लो कि 1994 में साउथ अफ्रीका में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए। उसमें मंडेला बन गए द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। क्या बन गए? पहले अश्वेत राष्ट्रपति। ब्लैक बोले तो काले, मतलब अश्वेत। उससे पहले सारे कैसे थे? श्वेत थे। ठीक है, तो पहले अश्वेत राष्ट्रपति बन गए। किसके? ऑफ ए न्यू नेशन, एक नए राष्ट्र के। नेशन बोले तो क्या होता है? राष्ट्र। तो एक नया राष्ट्र क्यों है? क्योंकि भाई डेमोक्रेटिक इलेक्शन पहली बार हो रहा है ना। इससे पहले उन्हीं लोगों में से सुन लिया जाता था, गोरे गोरे लोगों में से। ठीक है, लेकिन अब वोट पड़े तो फिर जनसंख्या किसकी ज्यादा? काले लोगों की। वोट किसके पक्ष में ज्यादा पड़े? काले लोगों के पक्ष में। उनका लीडर कौन है? नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला की पार्टी, उसने 400 में से कितनी सीटें? 252 सीटें जीत ली। कितनी सीटें जीती? अब बहुमत मिल गया ना उनको। तो भाई पॉलिटिकल तरह से तो जानते हो, बहुमत मिल गया। बहुमत मिल गया, सरकार किसकी बनेगी? नेल्सन मंडेला की पार्टी की बनेगी, जिसका नाम क्या है? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। चलो ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या कहता है। यहां से कहता है इन दिस एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट बोले तो अंश। एक्सट्रैक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंश का मतलब भाई नेल्सन मंडेला की एक लंबी पूरी किताब है ये, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये बहुत लंबी किताब है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसमें से अपना चैप्टर तो बहुत छोटा सा लिया है, अंश लिया है। क्या लिया है? अंश। तो इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस अंश में, फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मजीवनी। ऑटोबायोग्राफी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवनी। किसकी है? किसकी है बताओ? नेल्सन मंडेला, जिसका नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका नाम है ऑटोबायोग्राफी। क्या होती है? अपने खुद के जीवन के ऊपर लिखी गई किताब। जैसे मान के चलो मैं अपने जीवन के ऊपर मेरी बुक लिख देता हूं, तो मेरी क्या कहलाएगी? वो ऑटोबायोग्राफी। क्या कहलाएगी वो? ऑटोबायोग्राफी। तो यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है उसकी का? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस जीवनी से इस अंश को लिया गया है। इसमें मंडेला स्पीक्स, मंडेला बात करता है किसके बारे में? अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन। हिस्टोरिक बोले तो ऐतिहासिक। हिस्टोरिक बोले तो ऐतिहासिक। और ओकेजन का मतलब क्या होता है? अवसर। क्या होता है? तो मंडेला जो है वो बात करते हैं एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में। और वो ऐतिहासिक अवसर क्या है बेटा? द इनॉग्रेशन। क्या है? इनॉग्रेशन। अब सुनना यहां से, इनॉग्रेशन का मतलब वैसे तो होता है उद्घाटन। क्या होता है? लेकिन राष्ट्रपति का उद्घाटन का मतलब राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह। होता ही नहीं होता शपथ ग्रहण? जैसे अपने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी बने तो शपथ ग्रहण समारोह हुआ कि नहीं हुआ? होता है ना। तो इस प्रकार से इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई। इनॉग्रेशन सेरेमनी को क्या बोलेंगे यहां से? शपथ ग्रहण समारोह। क्या बोलोगे? याद आ जाएगी। इनॉग्रेशन सेरेमनी का मतलब क्या है? शपथ ग्रहण समारोह। राष्ट्रपति बनेगा तो शपथ तो लेगा ना मैं कि संविधान के नियमों का पालन करूंगा, ये वाली बातें तो वो ही है। तो भाई इस ऐतिहासिक अवसर कौन सा है? शपथ ग्रहण समारोह है। ऐतिहासिक अवसर कौन सा बेटे? शपथ ग्रहण समारोह। इसमें नेल्सन मंडेला बात करता है, बोलता है। भाई सभी बोलेंगे नेता जो भी अपने पास कोई भी पद पे जाएगा तो वो अपनी स्पीच तो देगा ही देगा। तो वो सारी स्पीच में आएगी क्या क्या बोलता है वो।
कैन यू गैस, क्या आप अनुमान लगा सकते हो? वार द ओकेजन माइट बी, ये अवसर क्या हो सकता है? तो मैंने पहले बता दिया क्या है, शपथ ग्रहण समारोह है। चेक योर गैस, अपने इस अनुमान को चेक करो विद दिस न्यूज आइटम, किससे? इस समाचार से, जो कि समाचार छपा था कहाँ पे? फ्रॉम द बीबीसी। बीबीसी एक न्यूज चैनल का नाम है। बीबीसी में समाचार छपा था कब? 10 मई 1994 को। 10 मई 1994 को ये समाचार छपा था। तो इस समाचार से आप अपने इस अनुमान को चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो अनुमान लगाया क्या वो सही है। तो मैंने पहले बता दिया क्या था, इनॉग्रेशन सेरेमनी का मतलब क्या था? शपथ ग्रहण समारोह था। ठीक है, अब इतनी बात आ गई। अब उसके बाद सुनो, अच्छा हमने अब तक क्या क्या देख लिया? देखो, हमने सबसे पहले बात कर ली कि नेल्सन मंडेला की ये क्या, एक ऑटोबायोग्राफी है। क्या है बेटा? ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी होती क्या है? जो खुद अपने जीवन के ऊपर जो किताब लिखी जाती है उसे हमें क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। नाम क्या है इसका? ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यही नाम है ना ऑटोबायोग्राफी का? ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसमें हमने आगे क्या देखा? इसमें हमने बात की थी भाई, पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए, कहां पर हुए, किस जगह पर हुए? साउथ अफ्रीका में। कब? 10 मई 1994। और 10 मई 1994 को जब डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए तो कौन सी पार्टी, नाम बता दो पार्टी का? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। कौन सी पार्टी? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। कितनी सीटें जीती हमने बताई इसमें? 252। चलो ठीक है। हाँ बेटा, आगे ध्यान दो। अब आगे मैंने एक बॉक्स सा बनाया हुआ दिख रहा है तुम लोगों को सभी को? क्या है ये पता है? ये अभी उससे पहले आप लोगों ने ऊपर पढ़ा हुआ है कि भाई बीबीसी न्यूज चैनल पे 10 मई 1994 को न्यूज पब्लिश हुई थी। ठीक है, हुई है ना? 10 मई 1994 को न्यूज पब्लिश हुई है। उस न्यूज की, अखबार की, बीबीसी न्यूज चैनल जो है, मतलब अखबार जो है उसकी कटिंग है ये। उसकी क्या है? कटिंग। कटिंग समझते हो? जैसे अपने न्यूज़पेपर में आती है सुबह सुबह, तो अपने वो कटिंग आ रही है, वो है एक्चुअल में। क्योंकि उसमें देखो सबसे पहले टाइटल दिया जा रहा है। क्या दिया गया है? टाइटल। नहीं लिखा रहा था भारत ने पाकिस्तान को हराया, ऊपर ऊपर। फिर उसके बाद पूरा वो आता है कि भाई गंभीर ने इतना रन बनाया, सचिन ने इतना रन बनाए, है कि नहीं? तो वो एक तरीके से। तो सबसे पहले तो टाइटल क्या दे रखा है बोलो? मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। कि मंडेला बन गए, क्या बन गए हैं? साउथ अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, वैसे भी अगर याद रह जाए तो, कि न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है ना वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है। मैंने पहले बताया भी होगा कभी। कौन सी टेंस में होती है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है। देख लो वर्ग की फर्स्टों में क्या लग रहा है? एस या ए एस। हेडलाइंस। ठीक है, उसके बाद में नहीं। अब उसमें आगे देखो क्या क्या डिटेल में क्या क्या दे रखा था। ये तो गई ऊपर की हेडलाइंस। अब न्यूज़पेपर में नीचे क्या लिखा हुआ था वो देखो, वो कि नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट।
साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट जो है वो कौन बन चुके हैं? नेल्सन मंडेला। तो कहता है कि नेल्सन मंडेला हैज बिकम, नेल्सन मंडेला बन चुके हैं साउथ अफ्रीका के, या अपोस्ट्रोफी है इसका मतलब पता है ना क्या होता है? का के की, क्या होता है इसका मतलब? तो साउथ अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बन चुके हैं आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ व्हाइट रूल। समझ जाओ, ये रहा, देख लो व्हाइट रूल। व्हाइट रूल का मतलब क्या हो गया? गोरे लोगों का शासन। अरे किसका शासन हो गया? तो गोरे लोगों का शासन कितने दिन तक चला? 3 शताब्दियों से भी ज्यादा साल तक। 3 शताब्दी कितनी होती है? 300 साल। तो यानी कि 300 सालों से, 3 सेंचुरी से भी ज्यादा, मतलब 300 सालों से ज्यादा गोरे लोगों के शासन के बाद साउथ अफ्रीका के इतिहास के पहले काले राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं? मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मिस्टर मंडेला की जो पार्टी, इसका नाम क्या है? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। शॉर्ट में बोले तो ANC। ए से अफ्रीकन, एन से नेशनल और सी से कांग्रेस। तो मिस्टर मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है उसने कितनी सीटें जीत ली? 252 सीटें जीती। कितने में से? 400 में से, इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन। पहली बार हुआ है डेमोक्रेटिक इलेक्शन। इससे पहले कभी वोट नहीं पड़े, लोकतांत्रिक चुनाव नहीं हुए। तो पहले लोकतांत्रिक चुनाव ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, साउथ अफ्रीका के इतिहास के। तो साउथ अफ्रीका के इतिहास के पहले लोकतांत्रिक चुनाव में 400 में से कितनी सीटें? 252 सीटें जीती। किसने? नेल्सन मंडेला की पार्टी, किसका नाम क्या है? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अब एक और क्वेश्चन यहां बनता है, देखो कौन सा है? द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। यहां टुडे क्यों लगाया गया है? क्योंकि बात उस समय कटिंग की है, ठीक है, आज की कोई मतलब नहीं है यहाँ से। ये तो न्यूज़पेपर की जो कटिंग थी ना उसको पटकाया यहाँ पे, है ना। तो कहता है कि जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई, अभी बताया था मैंने, क्या होता है इनॉग्रेशन सेरेमनी? मतलब क्या लगा है? शपथ ग्रहण समारोह। क्या लगाओगे यहाँ से? शपथ ग्रहण समारोह। तो इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस, ये हुई कहां पर हुई? इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर। ये याद रखना है तुम्हें कि शपथ ग्रहण समारोह कहां हुआ। क्वेश्चन बढ़ेगा, ये ध्यान रखना, आगे आएगा तुम्हारे पास में कि इनॉग्रेशन सेरेमनी कहां पर हुई। तो आपको जवाब देना है कि जगह तो देखो, प्रिटोरिया तो ये तो हो गया उस जगह का नाम, और प्रिटोरिया में एक बिल्डिंग जिसका नाम है यूनियन बिल्डिंग का एम्पी थिएटर। क्या है? एम्पी थिएटर। अब इस एम्पी थिएटर को भी समझ लो क्या होता है। आप लोगों ने स्टेडियम देखा है? क्रिकेट का स्टेडियम लगा लो एक तरीके से, चारों तरफ से गोल है, ओके, और चारों तरफ से बैठने के लिए सीटिंग लगी हुई है, जिसे अपन बोलते हैं दर्शक दीर्घा। क्या बोलते हैं? दर्शक दीर्घा। तो ध्यान रखना, दर्शक दीर्घा जैसा होता है तो बिल्कुल एम्पी थिएटर भी ऐसा ही होता है, गोल सा होता है, चारों तरफ बैठने के लिए होता है, और उसमें बीच में क्या होता है? अपने पास जो भी स्टेज किए जाते हैं उसी के बीच में कर दिए जाते हैं। तो ये वाली जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई, तो जगह तो कौन सी है बेटा? साउथ अफ्रीका में प्रिटोरिया। साउथ अफ्रीका में जगह कौन सी? एक तो प्रिटोरिया जगह है, और वहां प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के नाम से एक बिल्डिंग है जिसका नाम है यूनियन बिल्डिंग, उसका बना हुआ क्या है? एम्पी थिएटर है। एम्पी थिएटर को हम हिंदी में बोले तो एक तरीके का, देखो एक्चुअल में एम्पी थिएटर को हिंदी में बोलते हैं अखाड़ा। क्या बोलते हैं? अखाड़ा। सुना है आपने नाम? जिसको पहलवान, आ जाओ पहलवान से आ जा अखाड़े में, तो चारों तरफ गोल ही होता है वो भी, और चारों तरफ भीड़ भाड़ होती है कि नहीं है? तो एक तरीके से वो होता है एम्पी थिएटर। तो एम्पी थिएटर में हुई, अटेंडेड बाई पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज। और सुन लेना भाई, इसमें अटेंड हुए, कौन अटेंड हुए? बहुत सारे पॉलिटिशियंस आए। बहुत सारे क्या होना है इसमें भाई? नेता का काम है तो नेता याद आएंगे, वो तो पॉलिटिशियंस आए। और डिग्नेटरीज, डिग्नेटरीज का मतलब ऊंचे सम्मानित लोग। डिग्नेटरीज को क्या बोलते हैं हम? ऊंचे पद पर बैठे हुए लोग है ना, अच्छे उच्च पदाधिकारी कह दो या उच्च सम्मानीय लोग कह दो, ठीक है। फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज। कहां से? 140 से ज्यादा देशों से। भाई देश की बात है ना, तो बहुत सारे दूसरे देश के भी तो आएंगे। तो 140 से भी ज्यादा देशों के ऊंचे जो बड़े लोग हैं, पदाधिकारी है या फिर पॉलिटिशियंस जो है, वो लोग इसमें आए अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार भर के।
तो पूरे संसार भर के जो 140 से ज़्यादा देश है उनके लोग यहाँ पर आए। अब सुनना, यहाँ ये जो इन्वर्टेड कोमा का यूज़ किया जा रहा है, देख लो यहाँ इन्वर्टेड कोमा का यूज़ है, यहाँ पे आगे ख़त्म हो रहा है, ये रहा हो रहा है ना। तो सुन लेना, इन्वर्टेड कोमा का यूज़ कब होता है? आप लोगों ने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ाते हो तब डायरेक्ट स्पीच में भी देखा होगा इन्वर्टेड कोमा लगता है। क्यों लगता है ये सुन लेना। जब किसी का बोला गया कथन आप यूं के यूं उसको लिख देते हो, उसमें आप अपनी तरफ से कोई चेंजमेंट नहीं करते, तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। उसको आप किस में शो करते हो? इन्वर्टेड कोमा में। इसका मतलब यहाँ नेल्सन मंडेला ने जो कहा है ना, उसको आपने यूं का यूं लिख दिया, अपनी तरफ से कोई चेंजमेंट नहीं किया है, तो इसलिए अपन इसको किस में लेते हैं? इन्वर्टेड कोमा में। ठीक है, तो क्या कहता है देखो नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कहता है कि नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। वो कहता है कि ये सुंदर सी जो धरती है ना, दिस ब्यूटीफुल लैंड, ये जो सुंदर सी धरती है, ये कभी भी, नेवर का मतलब कभी नहीं, नेवर का मतलब कभी नहीं, अगेन का मतलब वापस से, ये धरती सुंदर सी जो धरती है ये कभी भी वापस से क्या नहीं करेगी? एक्सपीरियंस नहीं करेगी। एक्सपीरियंस बोले तो अनुभव नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? अनुभव नहीं करेगी। किसका? द ऑपरेशन का मतलब दमन। किसका अनुभव नहीं करेगी? ये दमन का, शोषण का। ऑपरेशन का मतलब क्या कह सकते हो? दमन कह दो या क्या कह दो? शोषण का अनुभव नहीं करेगी। ऑफ वन, एक व्यक्ति का, बाय अनदर, किसके ऊपर? सॉरी, एक व्यक्ति का बाय अनदर, दूसरे के द्वारा। तो दूसरे के द्वारा, एक व्यक्ति का दूसरे के द्वारा कभी भी ये धरती जो है वो वापस से क्या नहीं करेगी? शोषण का अनुभव नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ कभी भी भाई गोरे लोग काले का क्या नहीं कर पाएंगे? अब शोषण नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? और ऐसा भी नहीं है कहीं काले लोग गोरे के शोषण करने जाए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो है सब कैसे है? इक्वल है। ये नहीं कि अब भाई काले लोगों का राष्ट्रपति बन गया, ब्लैक राष्ट्रपति बन गया तो बस हम ही जंग जीत गए, अब हम करेंगे तुम्हारे ऊपर राज, ऐसा कुछ नहीं है। अब सब कैसे है? इक्वल है। तो भाई अब एक व्यक्ति जो है वो दूसरे के ऊपर क्या नहीं करेगा? शोषण का अनुभव नहीं करेगा। ऐसा किसने कहा? सैड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, अपने संबोधन में कहा। ये किसमें कहा बेटे? संबोधन। संबोधन बोले तो जो स्पीच होती है ना, राष्ट्रपति की जब शपथ ले लेते हैं उसके बाद में स्पीच दी जाती है, उस स्पीच में कहा था। किसने? नेल्सन मंडेला। फिर आगे भी कुछ कहा, देखो डॉट 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 लगा के आगे भी कुछ दे रखा है। जुबलिएंट सीन्स ऑन द, ये तो न्यूज़पेपर में कह रखा गया ना, जुबलिएंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया। जिला ना कौन सा था बेटा? वो प्रिटोरिया। यूनियन बिल्डिंग का एम्पी थिएटर इसी में तो है। तो प्रिटोरिया की जो स्ट्रीट्स थी, प्रिटोरिया की जो गलियां या रास्ते जो होते उनमें क्या थे? जुबलिएंट सीन्स। जुबलिएंट बोले तो बड़े ही आकर्षक। जुबलिएंट बोले तो क्या होता है? आकर्षक। सीन का मतलब दृश्य जो दिखाई पड़े, किसमें? प्रिटोरिया की उन्हें गलियों में। और इसी के पीछे पीछे फॉलोड द सेरेमनी, किसके पीछे पीछे? उस समारोह के बाद, विद ब्लैक्स वाइट्स एंड कलर्ड्स। और सुन लेना कौन से लोग थे इसमें? ब्लैक लोग भी थे, इसमें वाइट लोग भी थे। ऐसा नहीं है कि वाइट लोग, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं भाई कि अगर आप शोषण कर रहे हो और आप ही वाइट पर्सन में आ रहे हो तो क्या आपको नहीं दिखेगा कि यार दूसरे का शोषण हो रहा है? तो कुछ लोग अच्छे लोग भी होते हैं वाइट में। तो फिर भाई ऐसे उसमें ब्लैक लोग भी थे, वाइट्स भी थे, और भी अलग अलग देश से आए हुए कलर जो लोग थे, वो सभी क्या कर रहे थे? सेलिब्रेट कर रहे थे। सेलिब्रेट का मतलब जश्न मना रहे थे, और टुगेदर का मतलब साथ साथ, सभी साथ साथ थे, इक्वल सारे लोग थे उसमें, ब्लैक भी, वाइट भी, कलर्ड पीपल, सब लोग एक साथ साथ थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, कि भाई 1 लाख से भी ज़्यादा, मोर देन 1 लाख, 1 लाख से भी ज़्यादा व्यक्ति, आदमी, औरतें और बच्चे, वो भी सभी प्रजातियों की, ऑफ ऑल रेसेस। ये मत सोचना केवल काले काले थे, ब्लैक पर्सन ही थे, नए ब्लैक के भी अलावा भी हटके के भी, है ना, सभी प्रजातियों के, चाहे वो गोरे हो चाहे वो काले हो, आदमी, औरतें और बच्चे, सभी ने क्या गाया? सैंग का मतलब गीत गाए, एंड डांस और झूमे नाचे विद जॉय, किससे? आनंद से। सब डांस किया, सब मतलब कुछ तो एक तरीके से कि चलो बढ़िया रहा कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए, पहली बार हुए। कितने, क्या डेट रही थी उसकी? 10 मई 1994। इस डेट को याद कर लेना। इनॉग्रेशन सेरेमनी कहाँ हुई है? प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग के एम्पी थिएटर में। इसमें हुई है, प्रिटोरिया जिला का नाम है, यूनियन बिल्डिंग का क्या है? एम्पी थिएटर है। ठीक है, यहाँ तक हमें ध्यान रखना है। फिर आगे बात करते हैं। देखो अब आती है इसके बाद में सारी बातें कि आपको यहाँ से ऑटोबायोग्राफी स्टार्ट हो जाएगी। ये रहा,
चलो ये करते हैं स्टार्ट। 10 मई आ गई, 10 मई आ गए ना यहाँ से। अब यहाँ से यूँ मान के चलना, जो कहने वाला होगा वो खुद नेल्सन मंडेला होगा। कौन होगा? बट ऑटोबायोग्राफी किसकी है? नेल्सन मंडेला की है। तो आई का मतलब कौन रहेगा? नेल्सन मंडेला रहेगा। आई का मतलब कौन रहेगा? चलो देखो नेल्सन मंडेला के बारे में बात करते हैं। 10 मई dawned ब्राइट एंड क्लियर। ये 10 मई का मतलब 10 मई 1994 वही बात हो रही है। कौन सी वाले की बात हो रही है? 10 मई 1994। डान का मतलब उदय होना। डान मीन्स यानी कि 10 मई 1994 का दिन उदय हुआ। कैसा हुआ? ब्राइट का मतलब चमकता हुआ, क्लियर का मतलब बिल्कुल साफ, कोई मौसम खराब वगैरह नहीं था। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. समझना बात को कि भाई देखो, इलेक्शन का रिजल्ट पहले आ जाता है और उसके आने के बाद बहुमत आपको मिल जाता है आपकी पार्टी को। जैसे अब की बार बीजेपी को अपने पास बहुमत मिल गया। मिलने के बाद ये थोड़ी ना आतूती राष्ट्रपति, आतूती प्रधानमंत्री, आतूती जैसे मुख्यमंत्री बन जाएगा। ऐसा तो नहीं होता। पहले बहुमत दल की बैठक होती है, उसमें डिसाइड किया जाता है कि हाँ भाई कौन इसका बनने वाला है। तो यहाँ तो फिक्स था कैसे नेल्सन मंडेला बनने वाले थे, लेकिन भाई उसका शपथ ग्रहण जो होता है ना, सेरेमनी जो होती है शपथ ग्रहण की, वो काफ़ी थोड़ा सा 2-4 दिन बाद में होती है। तैयारी अभी तो होगी, ये तो इन्हें पहले से जमा मैदान होगा कि हाँ भाई हो गया, यहाँ से करना है, कल आके ही। ऐसा कुछ नहीं होता। तो कम से कम 3-4 दिन लग जाते हैं कि हाँ भाई इसको शपथ ग्रहण हो गया है। इसके अलावा और जो मंत्री बनेंगे उनको भी शपथ ग्रहण समारोह में जाना पड़ता है, वो भी शपथ लेते हैं। तो कहने का मतलब जब आपकी पार्टी बहुमत में आ गई, आपको पता चल गया कि हाँ भाई अगला चीफ मिनिस्टर, आपका प्राइम मिनिस्टर या आपका प्रेसिडेंट ये होने वाला है, तो फिर आप पता है कि भाई स्वागत सत्कार के लिए पहले ही आपको पता है वो धन्यवाद देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए, बधाइयाँ देने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। कुछ फ़ोन भी करते हैं, कुछ मिल के भी आते हैं, है कि नहीं? आपको अगर 10वीं में आपकी परसेंटेज अच्छी बन जाए, बहुत अच्छी परसेंटेज बन जाए और इतनी बन जाए कि बस 99-100 तक बाद ही आ जाए, तो टॉप कर जाओ तुम, तो फिर आपके लिए तो फ़ोन का, कॉल का तांता ही लग जाएगा एकदम से। तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बहुत सारे लोग आएंगे मिलने के लिए। भाई राष्ट्रपति का पद है, छोटा मोटा थोड़ी ना है। देश का पहला नागरिक कौन है? राष्ट्रपति है। तो उसका पद ऐसे ही थोड़ी ना आएगा। तो भाई फिर क्या हुआ? 10 मई 1994 का दिन तो हो गया कैसा? ब्राइट एंड क्लियर। पिछले कुछ दिनों से, फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली। प्लीजेंटली का मतलब क्या होता है बेटा? सुखद। प्लीजेंटली मतलब सुखद। ये नहीं कि जबरदस्ती मैं परेशान हो रहा हूँ, लोग मेरे से गिर रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग मेरे लिए अच्छे के लिए आ रहे हैं। तो सुखद रूप से, प्लीजेंटली बोले तो सुखद रूप से। बिसीज्ड बाय का मतलब होता है टू बी सराउंडेड क्लोज बाय, मतलब चारों ओर से घिरा होना, घिरा होना। यानी कि पिछले कुछ दिनों से मुझे सुखद रूप से घेरा जा रहा था। किसके द्वारा? बाय डिग्नेटरीज। डिग्नेटरीज का मतलब क्या होता है भाई? बताया था मैंने। डिग्नेटरीज का मतलब बताओ रे। अरे ऊंचे बड़े लोग। डिग्नेटरीज का मतलब क्या होता है? ऊंचे बड़े लोग, सम्मानीय लोग। इनके द्वारा ये लोग मेरे पास आ रहे थे। एंड वर्ल्ड लीडर्स, या फिर वर्ल्ड लीडर्स, जो संसार में बड़े बड़े होते हैं ना, वर्ल्ड लीडर, संसार को चलाने वाले लोग होते हैं, बड़े अच्छे खासे पोजीशन पे बैठे होते हैं, वो लोग, उन लोगों ने मुझे चारों ओर से घेरा हुआ था पिछले कुछ दिनों से। क्यों घेरेंगे? सीधी सी बात है, स्वागत करेंगे उसका, उसको बधाइयाँ देंगे, धन्यवाद देंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कहने के लिए। ओवर कमिंग टू पे, जो कि आ रहे थे क्या करने के लिए? पे देयर रेस्पेक्ट, अपना सम्मान प्रकट करने के लिए, है ना। बिफोर द इनॉग्रेशन, किससे पहले? इनॉग्रेशन से पहले। इनॉग्रेशन का मतलब शपथ ग्रहण समारोह से पहले। भाई शपथ मान के चलो 3 दिन बाद में होनी है, और अब तुम्हारी लगा लो ना, तुमको पता है कि हाँ भाई स्कूल में बुलाया जाएगा, अच्छे से हमारे को माड़ा वाड़ा पहनाएगी, 3 दिन बाद में अपनी रैली निकलेगी, अपन आगे आगे बैठेंगे। सोचो, तो 3 दिन पहले से तुम्हारे घर पे भी तो फोन आवा लग जाएगा, वो बढ़िया हो भाई, धन्यवाद, आपका बेटा इतना अच्छा होगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने मामा बुआन कैसे फोन आएगा, अरे बेटा कितनी बड़ी है। समझो बात को। तो ऐसे कुछ लोग आए इसके पास में। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग। इनॉग्रेशन जो था वुड बी, ये होती द लार्जेस्ट गैदरिंग। लार्जेस्ट का मतलब सबसे ज्यादा, गैदरिंग का मतलब भीड़, सबसे ज्यादा भीड़ वाली होगी।
एवर हमेशा में ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की और साउथ अफ्रीकन सॉइल साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर। सॉइल बोले तो साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर जो इंटरनेशनल लीडर्स आने वाले हैं, भाई साउथ अफ्रीका के में पहली बार ऐसा हो रहा है तो इंटरनेशनल लीडर्स तो आएंगे ही आएंगे। तो साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर जो इंटरनेशनल लीडर्स है इनकी सबसे बड़ी क्या होगी, भीड़ होगी। कब? द इनॉग्रेशन सेरेमनी में। ठीक है, अब वो देखो वो चीजें वापस रिपीट होती है यहाँ से कि द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रीटोरिया। क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन है ये हमारे पास में कि बताओ भाई वेयर डिड द इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस, कि इनॉग्रेशन सेरेमनी जो होती वो कहाँ हुई थी। तो ध्यान रखना जगह तो है प्रीटोरिया, कौन सी है, बिल्डिंग का नाम है यूनियन बिल्डिंग्स, बिल्डिंग का नाम है यूनियन, और उसका बनाया हुआ है क्या, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन का मतलब चूना पत्थर से निर्मित क्या है, एम्पी थिएटर। सैंडस्टोन का मतलब क्या होता है, चूना पत्थर। तो चूना पत्थर से निर्मित क्या है बेटा, एम्पी थिएटर है। आप तो इंग्लिश में याद रखा करो, हमारे को इंग्लिश में जवाब देना है। तो क्या कहता है कि सेरेमनीज टुक प्लेस, ये समारोह हुआ कहाँ हुआ, इन द लवली सैंडस्टोन। लवली का मतलब प्यारा सा, लवली का मतलब तो प्यारा सा चूना पत्थर से निर्मित एम्पी थिएटर था। किसके द्वारा बनाया गया था, ये यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाया गया था। किस जगह पर, प्रीटोरिया में। याद तो रह जाएगा, वैसे पहले बात हो चुकी है, प्रीटोरिया में चूना पत्थर से निर्मित एक लवली एम्पी थिएटर था जो कि फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग। ओके, याद है पहले से। आगे देखो, फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रेमेसी। अब याद करते लग जाओ कि बहुत सारे दशकों से, डिकेड्स बोले तो क्या होता है, दशक। दशक क्या होता है, 10 सालों का समूह। 10 सालों का समूह क्या कहलाता है, डिकेड। तो कई दशकों से दिस हैड बीन द सीट, ये सीट हुआ करती थी इसकी, ऑफ वाइट सुप्रेमेसी। वाइट का मतलब गोरे लोग, और सुप्रेमेसी का मतलब क्या होता है, सर्वोच्चता। क्या होता है इसका मतलब, सर्वोच्चता। यानी कि व्हाइट सुप्रेमेसी का ये होता कि जो श्वेत लोग होते थे ना, गोरे लोग जो होते थे, उनकी सर्वोच्चता की सीट हुआ करती थी। मतलब इस सीट पर हमेशा कौन सर्वोच्च थे, श्वेत लोग सर्वोच्च हुआ करते थे कई दशकों तक। एंड नाउ, लेकिन अब क्या होता है, और अब इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग। लेकिन अब क्या था, वहां पर रेनबो गैदरिंग थी। रेनबो गैदरिंग समझ रहे हो क्यों, रेनबो का मतलब क्या होता है, इंद्रधनुष। अरे रेनबो का मतलब क्या होता है, अब इंद्रधनुष में कितने सारे रंग होते हैं, खूब पता है तुम्हें, 7 रंग होते हैं, 7 से भी कई, और 7 रंगों से कई सारे रंग बना लेते हैं अपन, है ना। तो जब रेनबो गैदरिंग का मतलब ये हुआ कि सभी तरीके के कलर के लोग, गोरे काले, जो किसी देश में कैसे, किसी देश में कैसे, छोटे ठिगड़े वगड़े, सब सारे तरीके के लोग, उनकी क्या थी भाई, गैदरिंग। गैदरिंग बोले तो भीड़, उनकी क्या थी, भीड़ थी। ऑफ डिफरेंट कलर, अलग अलग रंगों के, एंड नेशंस, और अलग अलग राष्ट्रों के। कोई भारत से भी आया है, कोई अफ्रीका का तो है, कोई चीन से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। अलग अलग राष्ट्रों के अलग अलग रंगों की क्या थी वहां पर, रेनबो गैदरिंग थी। मतलब इंद्रधनुष की जैसी भीड़ थी, मतलब सारे छटा के लोग वहां पर नजर आ रहे थे। ये सारे लोग क्यों आए थे, अब सुन लो, ये सारे लोग किस लिए आए थे, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। इस लाइन को अच्छी तरीके से याद कर लेना, ये लाइन तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, कि ये लोग किस लिए हुए थे यहाँ पर इकट्ठा, फॉर द इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन बोले तो इसको बोलते हैं हिंदी में स्थापना। इंस्टॉलेशन क्या बोलते हैं बेटे, स्थापना। ये लोग आए थे क्या करने के लिए, स्थापना करवाने के लिए, किसकी, साउथ अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक, पहले लोकतांत्रिक तो समझते हो ना, इसमें जनता खुद चुनाव करती है, जो जनता का खुद का अपना प्रतिनिधि होता है, वो क्या कहलाता है, लोकतांत्रिक। तो ये आए थे सभी लोग, किस लिए आए थे, स्थापना करने के लिए, किसकी, साउथ अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। इसका भी ध्यान दे लेना, नॉन रेशियल, एक तो होती है रेशियल, रेशियल बोले तो जाति के आधार पर, रेशियल बोले तो, और नॉन रेशियल हो गया तो गैर जाति के आधार पर, मतलब जाति का कोई क्या नहीं है, भेद नहीं होगा। ये नहीं कि गोरा है तो गोरे के हिसाब से ट्रीट अलग तरीके से होगा, काला है तो काले को अच्छे के लिए ट्रीट कर देंगे ना,
नॉन रेशियल गवर्नमेंट है, सब कुछ कैसा है, इक्वल है, बराबर है, जितना व्हाइट का है जितना ही ब्लैक का रहेगा। ठीक है, तो पहली बार साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक गैर जातिगत, क्या बोलोगे, गैर जातिगत सरकार की स्थापना के लिए सारे लोग यहां पर आए थे। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे, बेटा आप ध्यान से समझना, यहां पे एक और क्वेश्चन आ रहा है, ऑटम डे, ऑटम डे क्वेश्चन भी है तुम्हारे पास कि 10 मई का दिन को ऑटम डे क्यों कहा गया है, ये क्वेश्चन भी है तुम्हारे पास। इसी में मैं आंसर अभी बता देता हूं साथ के साथ कि 10 मई का जो दिन है उसे ऑटम डे क्यों कहा गया। तो सबसे पहले ऑटम का मतलब समझ लेना, ऑटम का मतलब होता है क्या, क्या होता है, पतझड़, क्या होता है, पतझड़। अब एक बात सोचो, पतझड़ में होता क्या है, पुराने पत्ते झड़ते हैं, उसके बाद में क्या आएंगे, नए पत्ते आएंगे, यही होता है ना पतझड़ का मतलब। अब यहां ऑटम डे क्यों कहा गया, इसके मैं 2 रीजन दे सकता हूं, कितने, 2। एक तो क्या, सबसे पहली बात, एक तो तुम्हें पता होगा कि ये अगर अपनी पृथ्वी को देखें, तो इस पृथ्वी को देखोगे तो ये जो साउथ अफ्रीका है ना, ये हमारे पास कहाँ पड़ता है, इस प्रकार से यहाँ हमारे पास पड़ता है दक्षिणी गोलार्ध में। किसमें पड़ता है, दक्षिणी गोलार्ध में, साउथ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, गोलार्ध। तो साउथ हेमिस्फीयर में पड़ता है, दक्षिणी गोलार्ध में ये पड़ता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में मई का जो महीना होता है वहां पर पतझड़ ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है, हमारी नहीं होती, हमारी टाइम पर अलग, हम पर उत्तरी गोलार्ध में है ना, इंडिया किस में है, उत्तरी गोलार्ध में, ये किस में है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो उस समय पर क्या होती है, वहां पर पतझड़ ऋतु होती है। एक वजह तो ये हो सकती है, ठीक है, कि 10 मई को दिन को पतझड़ ऋतु, पतझड़ वाला दिन क्यों कहा गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये रहेगा कि भाई 10 मई के दिन, 10 मई के दिन पुराने पत्ते कौन झड़े, रेशियल गवर्नमेंट हटी। क्या हटी है, अरे हटी कि नहीं हटी, 10 मई के दिन क्या हुआ था, रेशियल गवर्नमेंट को हैज बीन ओवरटर्न्ड, उसे पटक दिया गया, उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, उसे हटा दिया गया, किसके द्वारा, नॉन रेशियल गवर्नमेंट के द्वारा। अब भाई कोई भी जाति के आधार पर सरकार नहीं बनेगी, ये नहीं कि भाई काले लोगों की सरकार हो गई ना, ऐसा कुछ नहीं है, जाड़े काले गोरे सब कैसे हैं, इक्वल है। गैर जातिगत सरकार जो है उसकी स्थापना हो गई तो पुराने पत्ते झड़ गए, समझ जाओ, पुराने पत्ते झड़ गए। हम कह सकते हैं ऑन दिस डे द रेशियल गवर्नमेंट हैज बीन ओवरटर्न्ड बाय नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ठीक है, तो याद आ जाएगी दोनों रीजन, एक तो क्या, साउथ अफ्रीका इज इन साउथ हेमिस्फीयर, साउथ अफ्रीका कहां पर है, सॉरी साउथ अफ्रीका कहां पे है, दक्षिणी गोलार्ध में। और दूसरी बात, इस दिन क्या हुआ था, नॉन रेशियल गवर्नमेंट ने ओवरटर्न कर दिया, पलट दिया किसको, रेशियल गवर्नमेंट को। ठीक है, उल्टा मत करो, आगे ध्यान दो। इसलिए इसको क्या कह दिया, ऑटम डे, इसलिए इसको क्या कहा है, ऑटम डे। याद आ जाएगी ना बात। अब हालांकि ये आंसर इसमें नहीं मिलेगा, मैंने वैसे बता दिया तुम्हें, ये आंसर क्या आएगा इसका ना, ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस प्यारे से पतझड़ ऋतु वाले दिन, आई वॉज अकम्पनीड, मैं साथ साथ थक गया। अकम्पनी का मतलब क्या होता है, साथ साथ चलना, अकम्पनी का मतलब क्या होता है, तो मैं साथ साथ चला किसके, बाय माई डॉटर, मेरी बेटी के, और मेरी बेटी का नाम क्या है, जैनानी। क्या नाम है, जैनानी। तो मेरी बेटी जिसका नाम क्या है, जैनानी, उसके साथ साथ गया मैं। ये 10 मई के दिन इनॉग्रेशन सेरेमनी जब हो रही थी, तो उस दिन कौन सा दिन था, 10 मई 1994 का दिन था। उस दिन मैं किसके साथ गया, अपनी बेटी जिसका नाम क्या है, जैनानी के साथ गया। आगे क्या होता है देखो, ऑन द पोडियम, पोडियम बोले तो मंच, पोडियम क्या बोलते हैं हम, मंच तो बनेगा, ऊंचा सा मंच बनता है, राष्ट्रपति है भाई, सबको दिखना चाहिए, है ना। तो ऑन द पोडियम मंच पर मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट सॉन इन एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। अब सुनो भाई, कितने लोगों को यहाँ पर शपथ दिलाई जाएगी, तो यहाँ पर 3 लोगों को दिलाई जाएगी। कितने लोगों को, 3 लोग। कौन कौन है वो सुन लो। सबसे पहले तो देखो, एक तो राष्ट्रपति होगा, एक तो कौन होगा, प्रेसिडेंट, एक तो होगा राष्ट्रपति,
और 2 हमारे पास उपराष्ट्रपति बनाए गए, डिप्टी प्रेसिडेंट भी बनाए गए। क्या बनाए गए हैं? कितने? 2। तो 2 क्या बनाए गए हैं? एक तो हो गया प्रेसिडेंट और एक हो गया, दूसरा हो गया, दूसरे में हमारे पास एक तो है डेपुटी प्रेसिडेंट, है ना, और एक तीसरा भी हमारे पास दूसरा क्या हो जाएगा? डेपुटी प्रेसिडेंट। मतलब 2 डेपुटी प्रेसिडेंट और 1 प्रेसिडेंट बनाए गए थे वहां। ठीक है, अब सुन लेना, यहां से जो सबसे छोटा पद होता है ना उसको पहले शपथ दिलाई जाती है। तो यहां पर सेकंड जो डिप्टी प्रेसिडेंट था, सेकंड वाला जो डिप्टी प्रेसिडेंट है उसका नाम है क्या नाम है? मिस्टर डी क्लर्क। क्या नाम बेटे? मिस्टर डी क्लर्क। इसको पहले शपथ दिलाई गई, वह फर्स्ट स्वर्ण, उसको पहले शपथ दिलाई गई है। सबसे छोटा यही मान लो, ठीक है, तीनों में से। तो मिस्टर डी क्लर्क जो है उसको फर्स्ट स्वर्ण, उसको पहले शपथ दिलाई गई। किसके तौर पर? सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पर। याद आ जाएगी, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट कौन बना था? मिस्टर डी क्लर्क। इसको सबसे पहले शपथ में दिलाई गई। देन का मतलब फिर उसके बाद आ जाओ, ये तो चित्र तुमको पता ही है कौन होगा। कौन है ये? नेल्सन मंडेला। फिर इसके बाद सेकंड देखो, हमारे पास में एक तो प्रेसिडेंट बनेगा, एक तो कौन बनेगा? प्रेसिडेंट। एक बनेगा फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और एक बनेगा सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। बताओ भाई, सेकंड तो कौन बनाया? अरे सेकंड किसको बनाया है? मिस्टर डी क्लर्क को। सेकंड किसको बनाया है? तो ये तो गया मिस्टर डी क्लर्क। ठीक है, अब फर्स्ट किसको बना रहे हैं? तो फर्स्ट बना रहे हैं थाबो मबेकी। याद कर लेना, नाम थोड़ा सा अटपटे है। थाबो मबेकी ये कौन है? फर्स्ट डेपुटी प्रेसिडेंट है। कौन है ये? फर्स्ट डेपुटी प्रेसिडेंट। अब बच गया कौन सा? प्रेसिडेंट का। सबसे बड़ा यही रहेगा, इसको लास्ट में आएगा। तो कहता है कि भाई थाबो मबेकी को वाज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डेपुटी प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट डेपुटी प्रेसिडेंट के तौर पर स्वॉर्न का मतलब शपथ दिलाना। ठीक है, शपथ दिलाना। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है SWER, स्वेर। SWER मतलब शपथ दिलाना। तो थाबो मबेकी को फर्स्ट डेपुटी प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ दिलाए गए। When it was my turn, और जब मेरी बारी थी ना, When it was my turn, जब मेरी बारी थी, तो I pledged, तो मैंने प्रतिज्ञा की। प्लेज मीन्स क्या होती है? प्रतिज्ञा। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनेगा पता ही है? नेल्सन मंडेला। कौन बनेगा? तो नेल्सन मंडेला बनेगा फर्स्ट प्रेसिडेंट ना। तो जब मेरी बारी थी तो आई प्लेज, तो मैंने प्रतिज्ञा की। प्लेज मीन्स क्या होती है? प्रतिज्ञा। तो मैंने प्रतिज्ञा की, किस बात के लिए प्रतिज्ञा की? याद करो तुम। टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डेवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। हम यही कहते हैं, देखो प्रधानमंत्री की जब शपथ ली जाती है तो वो भी कहते हैं मैं संविधान के एकता अखंडता को बनाए रखूंगा, उसकी मैं इस देश के देशवासियों के लोक कल्याण के लिए अपनी सेवा तत्पर रखूंगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो वही शपथ इनके भी है। देख लो क्या आ रहा है, देखो कि मैंने प्रतिज्ञा की, किस बात के लिए प्रतिज्ञा की? टू ओबे, पालना करने की। ओबे मीन्स क्या होता है? पालना करना। एंड अपहोल्ड, और बनाए रखना। बनाए रखना किसको बनाए रखना? द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो बोलो, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? अरे संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? कि मैं संविधान की पालना करूंगा, संविधान को बनाए रखूंगा। एंड टू डेवोट माई सेल्फ, और अपने आप को मैं समर्पित करूंगा। डेवोट मीन्स समर्पित करना। अपने आप को मैं समर्पित करूंगा किसके लिए? टू वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक। वेल बींग का मतलब लोक कल्याण। वेल बींग का मतलब भलाई कह दो, कल्याण कह दो, भलाई या कल्याण। तो भलाई के लिए, किसकी भलाई? ऑफ द रिपब्लिक। रिपब्लिक बोले तो गणराज्य, रिपब्लिक बोले तो गणराज्य। एंड इट्स पीपल, उसके देशवासी। और पीपल का मतलब क्या हो गया? देशवासी। ये कहता है कि भाई मैं
संविधान की पालना करूंगा, संविधान को बनाए रखूंगा और अपने देश, अपने गणराज्य और देशवासियों के प्रति लोक कल्याण के लिए अपने आप को मैं समर्पित करूंगा। ये शपथ ले ली उसने। टू द असेंबल्ड गेस्ट, असेंबल्ड का मतलब एकत्रित, असेंबल्ड को क्या बोलते हैं बेटा? एकत्रित। गेस्ट वहां पर आपको पता है मेहमान। एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और ये पूरी देखती हुई दुनिया, इनको संबोधित करते हुए मैंने कहा। अब जो ये लाइनें आ रही है ना नीचे, ये लाइनें जो आप देख रहे हो थोड़े से छोटे अक्षरों में है ना, छोटे अक्षरों में थोड़ा सा, ये वो लाइनें हैं जिन लाइनों को उसने स्टेज पे आके बोला है शपथ लेने के बाद में जब होता है ना स्पीच देनी है, तो स्पीच देने के लिए कौन कौन सी लाइनें आई हैं वो स्पीच को इसमें यहाँ लिखा है। ठीक है, तो कौन कौन सी लाइनें इसने बोली है, चलो पढ़ लेते एक बार, टाइम तो हो गया। चलो ये लाइनें अपन कब देखेंगे? कल की क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये लाइनें पूरी नहीं होंगी अभी। ओके, कल की क्लास में चेक करते हैं कि कौन सी लाइनें क्या आ रही है। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। ओके, थैंक यू।